जय हिंद, राम राम। क्या हाल है भाइयों। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका स्वागत है। और आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपके वनडे एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी बातें हों, यानी कि कोई भी परसेंटेज संबंधित प्रश्न हो, तो आप यहाँ से ज़रूर देखें, ठीक है। ओके, इसी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन समझ लीजिए, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। ये बात एकदम सत्य है। तो आशा और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ की तैयारी में लग जाइए और स्टार्ट करते हैं प्रतिशतता। और प्रतिशतता का ये जो भाग है, प्रतिशतता का ये जो भाग है, भाग है तो फर्स्ट, भाग तो फर्स्ट है, लेकिन इससे पहले हमने इसमें नियम पढ़ाए होंगे। क्या पढ़ाए थे? नियम। और फिर उसके बाद भाग फर्स्ट है। ओके, कोई बात नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले एक मिनट, ठीक है, ठीक, ओके। पहला प्रश्न हमारे सामने है, पहला प्रश्न हमारे सामने है। और यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। लिखा है 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें, या यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो हम पहले देखते हैं 3/5 प्रतिशत में किसी चीज को लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हमने सिखाया था। 5 से अगर हम कट करते हैं, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी यहाँ पर कितने परसेंट आया? 60। क्या मतलब है? कहीं गलती हुई है, कहीं गलती हुई है, कहीं गलती हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर लीजिए, से ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या होगा? तो 3/5 को परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो 60 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहाँ मिस्टेक हो जा रहा है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं। यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान है, तो x का मान क्या है? कोई बात नहीं। सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? x का मतलब मेरे भाई होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। थोड़ा एक जैसे लग रहा है, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। इस x को हम ऐसे लिख देते हैं। का मतलब होता है गुणा। कितने परसेंट लिखा है? 40। तो हम यहाँ पर 40% को ऐसे लिखेंगे, 40/100 इक्वल टू है, बीच में बराबर का निशान है, 500। का मतलब क्या है? गुणा। 10%, तो 10 क्या लिख देंगे? 100। अब ऐसी दशा में आप ध्यान से देखें तो इस 100 से ये 100 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। इस 0 से ये 0 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। अब हमें ये पता है कि 4 से इसको कट करेंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक बचेगा, 10 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा या मान आएगा एक्स का, वो कितना आएगा? 125, 125। ओके, तो हमसे किसका मान पूछा था? एक्स का। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 125। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 0.0101 का कितने परसेंट है? ओके, यहाँ तुलनात्मक प्रश्न है, किसके बारे में बोल रहा है? तो हम यहाँ पर इसको 2 स्लाइड में ऐसे कर दे रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि हम इसको किस तरीके से, 2 तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम जैसे लिखा है वैसे हम कैसे समझेंगे? तो लिखा कितना है? 0.01, तो लिखेंगे 0.01। ओके, कामा है, कामा का मतलब यहाँ क्या होता है? बराबर। इस कामा का मतलब यहाँ क्या हो गया? बराबर। फिर यहाँ लिखा है 0.1, फिर यहाँ लिखा का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना प्रतिशत है ये कोई जानता नहीं है, तो हम x% मान लेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1 जीरो। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 का गुणा मेरे भाई, इस 10 का गुणा किधर करेंगे? 1 से करेंगे, तो 10 से कम क्या हो जाएगा? 10। याद रखिएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट वॉइंट नहीं है, दिमाग में रखिएगा ये बात, ये गलती से लग गया है। ठीक, 10 से कम क्या हो गया? 10। तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट अब इस प्रश्न को करें तो देखिए 0.01, तो 0.01 लिखेंगे। 0.1 का कितने परसेंट है ऐसा पूछ रहा है, तो तुलना किससे कर रहा है? जिसके साथ में का लगा होता है उससे तुलना करते हैं। तो का किसके साथ में लगा है? 0.1 के साथ में। तो नीचे लिखेंगे 0.1 और गुणे कितना कर देंगे? 100। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस पॉइंट को हटा के यहाँ 1 जीरो बढ़ाइए, और इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाइए। इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहा,
इन 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 10 एक कम 10, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। तो लैंग्वेज में जैसा लिखा है वैसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट ये मेथड है, डायरेक्ट ये तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर पी है, यहां पर क्यू है। जो पी है वो क्यू से 5 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक, कोई बात नहीं भाई। तो क्यू पी से कितने परसेंट कम है, तो एक बार पहले समझने की कोशिश करिएगा। ये पी भैया जो है ये बड़े हैं, किससे बड़े हैं, क्यू से। क्यू अगर 1 है तो इससे 5 गुना बड़ा, तो 5 गुना प्लस 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ओके, ठीक भाई, P जो है वो Q से बड़ा है, तो ये जो P है वो बड़ा है, Q नहीं बड़ा है। P बड़ा है, किससे बड़ा है, Q से, तो Q को 1 मान लिया, और ये 5 गुना बड़ा है, तो 5 गुना प्लस 1 ये तो 6 हो जाएगा टोटल, तो P का मान 6 हो गया। अब यहाँ लिखा Q P से कितने प्रतिशत कम है, देखिए ये कम आ गया। कम की तुलना हमेशा किससे करते हैं, ज्यादा से। तो यहाँ पर ये बताइए Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो Q कम है, किससे कम है, P से। तो आप देखिए कितना कम है, ध्यान से देखिए यहाँ कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 गुणे 100। अगर कोई कम है तो उसकी तुलना हमेशा किससे करेंगे, ज्यादा से। ज्यादा कितना होगा, 6। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 250, 250 को और हम 3 से डिवाइड करें, 3 बटे 24, 1 बचा 3 3 9, 1/3, 83 सही 1/3, यानी ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ए नंबर आंसर से। याद रखिएगा कम की तुलना हमेशा किससे करते हैं, कम की तुलना हमेशा ज्यादा से करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल है, बेसिक सवाल है, पहला भाग है, और पहले भाग के सारे सवाल बेसिक है। ठीक है, कोई बात नहीं। लिखा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने परसेंट है, तो बात किसकी करनी है, 65 ग्राम की, तो 65 ग्राम लिख देंगे। तुलना किससे करवा रहे हैं, 2 किलो से। तुलना किससे करवा रहे हैं, 2 किलो से, तो बटे 2 किलो। अब याद रखिएगा 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 2 किलो में कितना हो जाएगा, 2000। गुणे क्या लिखेंगे, 100। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं, आपको पता होना चाहिए। 0 से 0, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 20 से काट देते हैं डायरेक्ट, 20 तिहाई 60, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 50 हो जाएगा। ठीक, 50 हो जाएगा। और या इच्छा यहाँ पर जो भी आंसर दिया है वो बटे में दिया, तो इसको काटने का कोई मतलब नहीं हुआ। ओके, तो जब काटेंगे नहीं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 65 बटा क्या हो जाएगा, 20। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 13, 5 कम 5, 5 3 5 चौक को 20, 13/4 देखिए कहीं है ऑप्शन में, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, बस काम खत्म। यानी कभी भी कहे, जैसे ऐसे कह दे 4 पैसे, ध्यान दीजिए, ऐसे कह दे प्रश्न में 4 पैसे 2 रुपए का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो आपको बता दें यहाँ पर किसकी बात पूछी जा रही है, 4 पैसे की, तो 4 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, 100। तुलना किससे करवाया जा रहा है, 2 पैसे, 2 के साथ में देखिए का लगा है, और 2 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना 4, तो 2% है, आंसर क्या आ जाएगा, 2%। ठीक, नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से, 6ठा नंबर सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है 1% के आधे को दशमलव में व्यक्त करिए, तो 1%, 1/100 होता है। के का मतलब क्या होता है, गुणा। आधे का मतलब 1/2 को दशमलव में व्यक्त करना है, तो 1/2 को अगर हम भाग करेंगे तो मेरे भाई 0.5 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करिए, सबसे अच्छा उपाय है 2 से 1 में भाग करिए, 0.5 आ जाएगा। फिर उसको किससे भाग करिए, 100 से। यहाँ पर आपको समझा दें, मान लीजिए 5 है और उसको 100 से भाग 1000 से भाग करना है, मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब होता है उस संख्या में 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। लेकिन हमारे पास भाई अंक तो एक ही है, तो 3 अंक कैसे बनाए, 2 जीरो बढ़ाइए, 3 अंक बन जाएंगे, भाग करिए, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 2 जीरो है, 2 जीरो से भाग करेंगे तो 2 अंक और पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर एक अंकों का पॉइंट तो हमारे पास है ही, अब 2 अंकों का और लग जाएगा, तो जो 0.00 क्या हो जाएगा, 5। 0.00 क्या हो जाएगा, 5। अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब 5 के बाद
3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 3 अंकों का मतलब एक अंक हमारे पास है 5 और हमें कितने अंकों की जरूरत है, तो 2 अंकों की जरूरत है, तो 2 जीरो हमने बढ़ा लिया और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा है यदि a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% बराबर है तो इतने का मान बताना। ठीक, तो सर्वप्रथम लिखेंगे a प्लस बी, ध्यान दीजिए, का मतलब गुणा 40%, इस परसेंट से इस परसेंट को काट दीजिए तो परसेंट कट गया। ओके, जब परसेंट कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इस जीरो से इस जीरो को आपने कट कर दिया तो ये 4 हो गया, ये कट गया तो इसको भी काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर सब कुछ कट ही गया, सब कुछ कट गया, तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ a माइनस बी का यहाँ पर कितना हो गया 3। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। अब ध्यान से देखिए, इस 3a को a की तरफ ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ठीक, तो जब 3a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 2a प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1a बचेगा, हटा लीजिएगा। माइनस का 2 भी उधर जाएगा तो ये सॉरी प्लस का 2 भी उधर जाएगा, 2 भी उधर जाएगा तो माइनस में जुड़ेगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 भी। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a को हम यही रहने देंगे, b को हम इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ पर ये मान 5 हो जाएगा और ये वाला मान उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो a का अनुपात 5 है, b का अनुपात 1 है। ओके, अब ये मान उठाकर हमें यहाँ रखना है, तो 2 लिखा, a की जगह पर देखिए, a की जगह पे कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, माइनस 3, b की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, बटे a प्लस बी यानी 5 प्लस 1, तो 5 दूना 10, 3 एक कम 3, 10 में से 3 गया, क्या बचा 7, और 5 एक कम 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 7/6, 7/6 पहला आंसर क्या हो जाएगा सही। और इसी प्रश्न को हम इतना ना सॉल्व करते हुए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये जो अमाउंट ये मान है, इस मान को हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं और ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सही से करना पड़ेगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 120% कामा b के 80% के बराबर है, तो ध्यान से देखिए a लिखा है, का मतलब क्या होता है गुणा 120% बराबर 80, b ये हो गया, k का मतलब गुणा 80% मतलब 80 बटा क्या है 100, और आपस में क्या लिखा है बराबर, तो 100 से 100 क्या हुआ कैंसिल, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो यहाँ से 3a बराबर 2b आ गया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं a/b बराबर 2/3, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। ओके, तो हमसे कह रहा है ba प्लस b माइनस a का मान बताइए, तो b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है 3 प्लस a का मान कितना है 2 और यहाँ पर 3 माइनस 2, तो 3 2 कितना हो गया 5 और 1, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5, तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर सही। ठीक, इस तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 25/2 रुपए 25/2 का x% 150 है, जैसे लिखा है लैंग्वेज वैसे लिखेंगे। 25/2 का मतलब हमने क्या बताया मेरे भाई गुणा, x% मतलब x/100, कामा का मतलब हमने बताया बराबर 150 है, 150, काम खत्म। अब क्या करना होगा, 25 से कट करें, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दूना 8, तो x/8 बराबर 150, इसका गुणा ऐसे होगा, तो x का मान डायरेक्ट निकलेगा 15/120 और एक 0, आंसर हो जाएगा 1200, बी नंबर आंसर सही। ओके, आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, बेसिक सवाल है सभी, ध्यान दीजिए, पढ़िए क्या लिखा है, यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30%। ओके, पहले हल करते हैं, परसेंट से कट जाएगा, 0 से कट जाएगा, अब डायरेक्ट गुणा सीखिए, 5 का गुणा x से करिए 5x हो गया, इधर 3 का गुणा x से करिए 3x हो गया, ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, डायरेक्ट हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा।
फिर 5 का गुणा y से करिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा इधर, सॉरी एक मिनट, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 5 से गुणा आपने x में किया 5x हुआ, 3 का गुणा x से किया 3x हो, जब उसको उठा के हमने इधर लाया तो माइनस हो गया। अब यहाँ 3 का गुणा y से करेंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा, लेकिन ये जो 5 का गुणा y से करेंगे तो 5y काहे का होगा, माइनस का, जब इधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम आपको फिर से समझाते हैं। तो 5 में से 3 गया, यहाँ कितना हो गया 2x, और 5 3 कितना हो गया 8y, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो x बटा y का जो मान आया वो 4 बटा क्या हो गया 1, यहाँ से 4 ले लिया और यहाँ से 1 ले लिया, ठीक। तो लिखा x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, ओके ध्यान दीजिए, x का कितना प्रतिशत y है। तो बात यहाँ पर किसकी पूछ रहा है, x का कितना प्रतिशत y है, तो y के बारे में पूछ रहा है। y कितना है 1 गुणे 100, और किससे तुलना कर रहा है, x से। x का मान कितना है 4, कट कर देंगे आंसर कितना हो जाएगा 25%। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो 25%। अगर हम इसको लैंग्वेज से समझते हैं, लैंग्वेज क्या कह रहा है उस हिसाब से अगर समझते हैं तो देखिएगा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। अगर हम इसको लैंग्वेज से समझते हैं, भाषा रूप में, तो देखिए क्या है, x माइनस वाई, तो हम सिंपल लिखेंगे x माइनस वाई का कितने गुना हो जाएगा 5, बराबर x प्लस वाई का कितने गुना हो जाएगा 3। अब 5 इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 5x माइनस 5y, 3 से करेंगे 3x प्लस 3y, इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ 2x बचेगा, इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर 8y बचेगा। अब x बटा y अगर हम निकालते हैं तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, यहाँ 4 बटा 1 आ गया। तो x का मान 4 है, y का मान 1 है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए बीच में यह लगा देते हैं, x का कितने प्रतिशत, तो हमने लिखा x का कितने प्रतिशत, हमें मालूम नहीं, तो x का मान है कितना, x का मान कितना है भाई 4 है, x का मान कितना है 4 का कितना परसेंट हमें पता नहीं है, कितना प्रतिशत y है, y कितना है 1, तो ये देखिए 4 से इसको कट करेंगे, यहाँ पर आएगा 25, 25 से कम 25, तो आंसर हो जाएगा 25%। इसी चीज को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है a का 20%, b का 50% बराबर है, तो a का कितने परसेंट b है। अच्छा सवाल है, वही सवाल है कि परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा 2a बराबर 5b। अब मेरे भाई यहाँ समझ लीजिए, वरना नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगी। a यहाँ पर रहेगा 20 के नीचे आ जाएगा, और b का मान यहाँ क्या 5 था, और a का मान यहाँ क्या 2 था, ये ट्रांसफर हो जाता है, मान इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। तो a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 2। अब इसको यहीं पर समझ लीजिए, किसके बारे में पूछ रहा है, a का कितने परसेंट b है, a का कितने प्रतिशत b है, a का कितने प्रतिशत b है। बात किसकी कर रहे हैं, b की, 2 गुणे 100, किससे तुलना करवा रहे हो, a के साथ में क्या लगा है a से, और a का मान कितना है 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 40%। ओके देखिए यहाँ तक सही है। इस तरीके से प्रश्न पूछता है, सिंपल कहानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का 120% का 0.8% किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे 50,000 का मतलब क्या होगा गुणा 120%, 120 बटा 100, फिर का मतलब क्या हो गया गुणा 0.08%, परसेंट का मतलब 100। ध्यान से अगर देखें, ध्यान से देखें तो इस पॉइंट से हटाएंगे 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक। अब जो पॉइंट कटने वाले उसे कट कर देंगे, ये 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया कट गया, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अब 5 से कट करेंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 से कट करेंगे 2 छंग 12, 6 बटे 48, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 48। तो बी नंबर एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हाँ 3800 के 25 बटा 9 के 15% के 18% का मान। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे
3800, के का मतलब हो जाएगा यहाँ गुणा 25/9, फिर के का मतलब गुणा 15%, 15/100, फिर के का मतलब गुणा 18% मतलब 18/100। ठीक, सिंपल, जैसा कहेगा वैसे। 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दिया। अब जो कटने वाला है उसे तो हम कट करेंगे, जो नहीं कटने वाला उसे हम छोड़ देंगे। ठीक, चलिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, यहाँ तक कट गया। 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 से हम इसको काट देंगे 19 दूना 38। ठीक है, अब यहां से कट सकता है 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 से कट गया। ऊपर आया 15 और एक आया 19, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, 15 और 19 का मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 और 19 का मल्टीप्लाई कर लेना है, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। तो 15 नवा 135, 13 बचा, 15 कम 15, तो 5 3 8 285, 285, यानी कि ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितने % है। कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है, चेक करते हैं क्या लिखा है। लिखा है 1 घंटे 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितने % है। तो बात किसकी करनी है, 1 घंटा 45 मिनट की, ध्यान से सुनिएगा। तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट प्लस 45, जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, गुणे 100। तुलना किससे करेंगे, 1 दिन से। अब 1 दिन में होता है 24 घंटे और हर 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 60, इससे तुलना करना है। तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 से कट करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 35 पचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पचे 25, 2 5 15, 2 17, 175। 175 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 24 से। अब 100, अच्छा एक बात यहाँ समझना था कि 1 घंटा 45 मिनट की तुलना किससे करवा रहा है, 1 दिन का कितने %। यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 24 के पहाड़े से, और 24 का पहाड़ा लगभग आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 175 आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से 24 का पहाड़ा पढ़िए 7 बार। 24 सते 28, 2 7 दूना 14, 15 16, 168 हुआ। 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 24 दूना 48 और 24 से 72 ज़्यादा होता है, तो 24 दूना 48। तो देखिए 7.2 समथिंग है, 7.2 दो जगह है, आगे थोड़ा सा और भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 6 में से 4 गया, 2 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब 24 का पहाड़ा या तो 9 बार पढ़ेंगे या तो 8 बार पढ़ेंगे। तो अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 9 चौको 36 का 6, 3 और 9 दूना 18, 19 20 21, तो लगभग चला जाएगा। तो 7.29 ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो 7.29%। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन दूसरे स्लाइड का है, इसमें नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, फिलहाल ये फर्स्ट भाग का नहीं है। एक मशीन की कीमत 6250 है, उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी हुई, तो 3 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी। तो फिलहाल के लिए मशीन की कीमत प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो 6250। पहले साल उस मशीन की कीमत में कितने % की, 10%, और दूसरे साल में 20% और तीसरे साल में 30% के आगे क्या लिखा, कमी। तो 10% की कमी होता है 90/100। दूसरे साल में जो बचा उसमें 20% की कमी हुई तो बचा 80/100। तीसरे साल में 30% की कमी हुई तो 70/100। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ये जीरो क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से एक जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया। 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 दूना 50 और 25 25 25 125, ये कट गया। 25 से कम 25, 25 चौको 100। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, ठीक है, सही है, सही चल रहे हैं। अब नीचे कुछ बचा ही नहीं है, अब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 का गुणा हम 7 से करेंगे। 50 का गुणा हम डायरेक्ट यहाँ 9 से भी कर सकते हैं। 50 9 9 5 45, 450, और 450 का गुणा हम किससे करेंगे, 7 से 0, 7 5 35, 3 आया, और 7 चौको 28, 29 31, तो 3150 हो जाएगा। 3150 कहीं ऑप्शन में है, सी नंबर आंसर सही है। ओके, तो यहाँ पर कमी है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल ये सवाल फर्स्ट भाग का नहीं था, सेकंड का था, चलिए कोई बात नहीं है, देख लिया हमने।
आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा है यदि ए सी से 50% बड़ा है, अब ध्यान सुनिएगा, ए किससे बड़ा है, सी से, तो सी अपने आप में कितना है 100, और ये 50 ज्यादा है तो कितना हो गया 150, जीरो से जीरो क्या हुआ, कट गया। 5 से अगर हम किसे कट करते हैं, 5 से कट करते हैं तो 5 ते आई 15, 5 दूना 10, काम खत्म। यहाँ पर लिखा है बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से, बी जो है वो सी से कितना बड़ा है, 25% बड़ा है, तो बी जो है वो सी से बड़ा है, और सी तो अपने आप में 100% था, तो 25% बड़ा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125, 125। क्या इसको 5 से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, तो एक सेकंड रुको, अब फिर से इसको देखना पड़ेगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। लिखा है ए जो है सी से 50% बड़ा है, सी से 50% बड़ा है, तो सी को कितना मान लेते हैं 100, और ए उससे बड़ा है, कितना हो गया 50% बड़ा है 150, और जो बी है वो सी से 25% बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा, सी कितना है 100 है, 100 से 25% बड़ा 125 हो गया। ओके ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अब इसे क्या करते हैं, अब इसे कट करते हैं, एक किसी पहाड़े से जो कट जाए आराम से, 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 25 125, 25 का 150, 25 25 125, 25 चौको 100, ए बी सी तीनों का माना गया। तो लिखा है ए बी से कितने % बड़ा है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से, एक बड़ा है, 1 गुणे 100। आप ही बताइए अगर कोई बड़ा है तो उसकी तुलना हमेशा किससे करोगे, छोटे से, छोटा कितना है बी, 5 से कट करिए, 5 दूना 10, कितने % बड़ा है मेरे भाई, 20% बड़ा है, आंसर डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, फिर से सुन लीजिएगा, ए बी से कितने % बड़ा है, तो यहाँ 6 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, 1 गुणे 100। कोई चीज अगर बड़ा है तो बड़े की तुलना हमेशा किससे करते हैं, छोटे से, छोटा कितना है 5, 5 से भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा 20%, सिंपल तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सवाल जो है इस भाग का नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। लिखा, एक डिब्बे में 100 नीले गोले और 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं, 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत कितना होगा। कोई बात नहीं, बताइए हमारे पास जो डिब्बे हैं उस डिब्बे में नीले गोले कितने हैं, तो नीले गोले कितने हैं 100, और लाल गोले कितने हैं, तो लाल गोले कितने हैं 50, और 50 काले गोले हैं, तो काले गोले कितने हैं 50। अब ध्यान से देखिएगा, साफ साफ लिखा है कि यदि 25% नीले गोले निकाल लिए जाए, 25% नीले गोले निकालें, नीले गोले हैं कितने 100, 100 में 25 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 75, और 50% लाल निकाल लीजिए, लाल है 50, 50 का 50% निकाल लोगे तो आधा समझ लो निकल गया, 50% निकल गया तो कितना बचा 25 बचा। आपने पहले 25% निकाला, यहाँ 50% निकाला, अब यहाँ पर ये बच गया, और यहाँ पर काले गोलों से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक, तो ये टोटल बच गया। तो तब काले गोलों का परसेंटेज पूछ रहा है, किस गोलों का परसेंटेज पूछ रहा है, काले गोलों का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर ये समझना है, तो अब देखिए नीले गोले कितने हैं 75, लाल कितने हैं 25, काले कितने हैं 50, टोटल अगर जोड़ें तो 75 25 100 और 100 50 150, टोटल गोले 150। इन 150 गोलों में, 150 गोलों में वहां तो निकाल दिया गया ना, तो अब जो बचा है वो यही तो बचा 150, 150 में काले गोले, तो काले गोले कितने हैं 50, 50 गुणे 100 कितने में 150 में, तो 0 0 ऐसे कट गया, 5 ते आई 15, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 33 सही 1/3% बचा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 33 सही 1/3। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिएगा, बढ़िया सवाल है, लिखा है P माइनस क्यू 50% का 50%, P प्लस क्यू का 30% है, तो Q बराबर P का X% हो तो X का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0, परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कट गया। 5 का गुणा P से करेंगे क्या हो जाएगा 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q। काम खत्म, P को ट्रांसफर करिए, यहाँ पर 2P हो गया, 5 को जट 5 3 8 Q हो गया, कट करेंगे P बटा Q आ जाएगा, 2 चौक 8 2 एकम, यानी कि 2 एकम 2 2 चौक 8 कटेगा तो ये तो आएगा। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए, Q, Q का मान कितना है मेरे भाई, Q का मान आया 1 बराबर P का मान कितना है 4, फिर यहाँ लिखा है का मतलब क्या होता है गुणा, कितने परसेंट लिखा है X%, तो X बटा 100,
तो x का मान बताना है। तो 4 से इसको कट करिए, 4 से कट करेंगे तो 25, 25 से कम 25, तो x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 25। सिंपल कहानी, बी नंबर आंसर सही, बी नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल है। लिखा है वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। ठीक, एक है महुआ, एक है सुप्रिया। तो यहाँ देखिए महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम मिला, तो सुप्रिया को मिला कितना 100, इसको 10% कम मिला तो कितना मिला 90। 0 से 0 क्या हुआ कम। अब यहाँ पर लिखा है महुआ को 81 अंक मिले, तो महुआ को अगर 81 मिलेंगे तो 9 यूनिट बराबर क्या हो गया 81, तो 9 एक कम 9, 9 9 81, तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 10 9 कितना हो जाएगा 90। ठीक, तो सुप्रिया को कितने अंक मिले हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 90। सिंपल कहानी है, इस तरीके से सवाल को लगा लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। लिखा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या, माना वो संख्या क्या है x को मतलब गुणा 216 से बढ़ाया जाता है। अब 216 से बढ़ाया जाता है, ठीक है, किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है। ठीक, माना वो संख्या क्या है x में 216 जोड़ दिया, तो यह स्वयं की 140, स्वयं मतलब x की, स्वयं मतलब x की 140% हो जाती है। तो स्वयं की 140% इस तरीके से होता है मेरे भाई। 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 पंचे 10। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 216 को ऐसे रख दीजिए, बराबर का निशान लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा 7x/5। ये जो x इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का x हो जाएगा 5 कम 5, तो 216 बराबर यहाँ 2x बटा क्या हो जाएगा 5, इसको 2 से कट करेंगे 2 कम 2, 2 8 16, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 45, 5 कम 5, 540 आंसर हो जाएगा 540। ए नंबर आंसर सही। तो वह संख्या पूछ रहा क्या है, तो वह संख्या 540 है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न आता है। अभी देख, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 85%, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो माना वो संख्या, देखिए एक संख्या है, माना वो संख्या क्या है x का मतलब गुणा 85% मतलब 85/100, कामा लगा हुआ है, 75 में जोड़ा जाए बराबर प्लस 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही हो संख्या होती है, स्वयं वही संख्या मतलब x होता है। ठीक, काम खत्म। अगर हम इसको 5 से कट करते हैं, 5 से कट करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 17, 5 दूना 10, 20 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं उस साइड में या इस साइड में x ले आते हैं, तो सबसे बढ़िया ये है कि x को यहीं रहने दीजिए, इसको ट्रांसफर करिए माइनस 17x/20, 20 से कम 20 में से 17 गया, तो यहाँ हो जाएगा 3x बटा कितना 20, और यहाँ पर कितना है 75, 3 से कट करेंगे 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45। ठीक, 1 मिनट, 25 × 75, यहाँ 25 हो गया, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50 यानी कि 500, वो संख्या क्या है 500। तो ए नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रांसफर करने का नियम आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल कहानी है। ट्रांसफर करने का नियम पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी सवाल लग सकता है, लेकिन पहले आप इसे सीख रहे हैं तो इसलिए भाग फर्स्ट में ज़्यादा हम शॉर्टकट में ना बताकर थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं ताकि आप कंसेप्ट समझ जाए। ठीक, अब यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए भाई, और इसके आगे के क्वेश्चन अगले भाग में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।